महंगे पेट्रोल डीजल से राहत दिलाने के लिए सरकार ने अभी तक टैक्स में कोई कमी नहीं की है। इसके बावजूद अगले महीने से पेट्रोल डीजल के दाम घटने की शुरुआत हो सकती है। ओपेक प्लस देशों ने अगले महीने से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद उम्मीद है कि कीमतों में कमी आएगी। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आने वाले कुछ दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन इस कमी के लिए सरकार ने कोई कोशिश नहीं की है। आरबीआई समेत आम लोगों के बार बार गुहार लगाने पर भी सरकार नहीं पसीची और टैक्स में कमी का रास्ता केंद्र या राज्य सरकारों ने नहीं अपनाया। दरअसल इस संभावित गिरावट के अनुमान की वजह ओपेक प्लस देशों का अगस्त से ऑयल सप्लाई बढ़ाने का फैसला है। ओपेक कंट्रीज ने अपनी सप्लाई को 1.5 गुना कर दिया है और इसकी वजह से आने वाले समय में कच्चे तेल के दाम और गिर सकते हैं और उसका सीधा फायदा भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में अब पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस 100 रुपए के पार हो गए थे, वो अब 100 रुपए के अंदर आते हुए नजर आएंगे। लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के पीछे ओपेक प्लस देशों की दरियादिली नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह है कोरोना संकट से उभरती ग्लोबल इकोनॉमी, जिससे ऑयल की डिमांड बढ़ी है। अभी तक सीमित उत्पादन के चलते इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव 2.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बीते हफ्ते कच्चे तेल का क्लोजिंग भाव 73 रुपए 14 पैसे प्रति डॉलर बैरल रहा, जबकि जुलाई में 78 डॉलर प्रति बैरल तक के स्तर पर पहुंच गया था। 3 महीने तक लगातार बढ़ने के बाद जुलाई में कच्चे तेल में करीब 2% की गिरावट आई है। रविवार की बैठक में फैसला लिया गया है कि ओपेक प्लस देश मिलकर अगस्त से हर महीने रोजाना 4 लाख बैरल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यानी सितंबर में मौजूदा उत्पादन के मुकाबले 8 लाख बैरल रोजाना प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से रोजाना आधार पर अक्टूबर में 12 लाख बैरल, नवंबर में 16 लाख बैरल रोजाना और दिसंबर में 20 लाख बैरल प्रोडक्शन रोजाना आधार पर ज्यादा होगा। यानी अगस्त से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इस बढ़ी हुई सप्लाई में गिरावट का असली अंदाजा डिमांड के बाद ही तय होगा। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में थोड़ा बहुत अब करेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है और आम लोगों को थोड़ी सी महंगाई से राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल के दाम ऊपरी लेवल से 5% से ज्यादा करेक्शन ले चुके हैं, यानी गिरावट आ चुकी है। तो आने वाले समय में अब कच्चे तेल के दाम थोड़े से घटते हुए नजर आएंगे। उत्पादन में इस बढ़ोतरी को लेकर ओपेक प्लस देशों में काफी समय से मंथन चल रहा था, लेकिन यूएई और सऊदी अरब के बीच सहमति के बाद ही प्रोडक्शन बढ़ाने पर फैसला किया गया है। यूएई की मांग के मुताबिक प्रोडक्शन में बढ़ोतरी का मौका सभी देशों को दिया गया है। आज तक ब्यूरो। आने वाले समय में शॉपिंग के लिए लोगों को बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार सभी ई कॉमर्स कंपनियों, दुकानदारों, व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है। इस ओपन डिजिटल मार्केट प्लेस पर ग्राहकों को चुटकियों में बेस्ट प्राइस की डील मिल सकेगी। घर बैठे ऑर्डर करना, घर बैठे ही सामान की डिलीवरी मिल जाना, बाजार जाने के झंझट से छुटकारा और कम कीमत में मनपसंद सामान मिल जाना, ये कुछ ऐसी खूबियां हैं जिन्होंने देश में ऑनलाइन शॉपिंग को लोकप्रिय बनाया है। अब इन खूबियों के साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग पहले से ज्यादा आसान और मुमकिन है कि सस्ती भी हो सकती है। इस उम्मीद की वजह है DPIIT का ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाल ही में विभाग ने इसे लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके आ जाने के बाद एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी ऑनलाइन सेलर्स का सामान बिक्री के लिए मौजूद होगा। यहाँ पर ग्राहक हर एक सामान की कीमतों की तुलना एक साथ कर सकेंगे। इससे ग्राहकों को एक ही जगह से दाम, क्वालिटी, डिलीवरी की तारीख समेत बाकी खूबियों को देखकर सामान ऑर्डर करना आसान हो जाएगा। यानी फिलहाल जो ग्राहक बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सामान खोजने में लगे हैं, उन्हें इनकी मोनोपोली से छुटकारा मिल जाएगा। वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अपना मनपसंद सामान खरीद सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि देश में मार्केट्स की तरह ही एक डिजिटल बाजार खड़ा हो जाएगा। इस ओपन नेटवर्क पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को व्यापार करने की छूट होगी। यानी चंद ई कॉमर्स कंपनियों के चलते दुकानदारों को जो नुकसान हो रहा है, उस भेदभाव को मिटाया जा सकेगा। जब किसी को एक प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने की छूट होगी, तो ग्राहकों के लिए भी अगर
सभी प्रोडक्ट्स को बेचने वाले मौजूद होंगे तो बेचने वालों को भी सभी खरीदारों से सीधे संपर्क करने का मौका मिलेगा। इस सिस्टम के कामयाब होने से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। इसकी वजह है कि फिलहाल ई कॉमर्स का कारोबार जो सीमित दायरे में आगे बढ़ रहा है उसका जोरदार विस्तार होगा। फिलहाल देश में करीब 4000 से ज्यादा छोटी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। वहीं करीब 500 से ज्यादा लॉजिस्टिक कंपनियां हैं जो सामान ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। 20,000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स के जरिए ट्रैवल, होटल, दवाइयां, उपकरण, अस्पताल, ब्यूटी सैलून, हेल्थ क्लब, जिम, रेस्टोरेंट, खाद्य सामग्री और दूसरी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा लाखों लोगों के रोजगार का जरिया भी ई कॉमर्स ही है। लेकिन ओपन नेटवर्क के आते ही इस संख्या में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इससे ई कॉमर्स कंपनियों में एकाधिकार से नुकसान उठा रहे एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।